सो हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं साइंस क्लास 10th का चैप्टर 6 या अभी जो नया सिलेबस बना है उसमें ये चैप्टर 5 के नाम से जाना जा रहा है, लाइफ प्रोसेस। क्या है इस चैप्टर का नाम? लाइफ प्रोसेस। तो इसमें हम इसके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है साइंस का बेस है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा लाइफ प्रोसेस? ठीक है, लाइफ प्रोसेस यानी जो हमारा लाइफ है या हमारे अर्थ पे जितने भी लाइफ है, इन सभी का क्या प्रोसेस है, कैसे ये सब चल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में या इसी चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं? बेसिक प्रोसेसेस होते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, यानी कि जिसमें जान होती है। ठीक है, जिसमें जान हो, जो जिंदा है, उसमें which are necessary for maintaining their life, जो कि बहुत ही नेसेसरी होता है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। The basic life processes are, देखो लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक है प्रोसेस वो क्या क्या है? न्यूट्रिशन, यानी कि जो हम लोग भोजन करते हैं जिसमें हमें पोषक तत्व मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमने भोजन किया, ऑक्सीजन लिया, इसके माध्यम से जो हमारा एनर्जी बना और एनर्जी जो बॉडी में ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसे शरीर से बाहर रिमूव करना, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो इन सभी प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लाइफ प्रोसेस में। किसमें? लाइफ प्रोसेस में। तो देखिए सभी का सेपरेट डेफिनेशन यहाँ पे है, अभी हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। क्या करता है? फूड को टेक करता है बाय एन ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। देखिए जो न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस होता है टेकिंग फूड का, फूड हम लोग जो लेते हैं, जो भोजन करते हैं उसके लिए, एंड ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे यूटिलाइज करते हैं। जब भोजन खाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन होता है, उससे एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है रेस्पिरेशन, इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड। ठीक है, बर्न का मतलब यहाँ जलना नहीं होगा, वो टूटता है, जो एनर्जी रिलीज होता है, इसी के लिए यहाँ पे बर्न यूज किया गया है। इन द सेल, कहाँ पे होता है ये? सेल, यानी सेल में जो भोजन बनता है, जैसे न्यूट्रिशन गया, ऑक्सीजन लिए हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू, और वो जो ऑक्सीजन जाता है तो वहां पे उसे जलाने का काम करता है, यानी उसे तोड़ने का काम करता है, उससे एनर्जी को निकालता है जो हमारी बॉडी में यूज होता है। ठीक है, सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। देखिए बताया ना, ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, रिलीज करता है किसको? एनर्जी को। ठीक है, आगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। एक पार्ट के बॉडी से दूसरे पार्ट में ये सभी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका? फूड का, ऑक्सीजन का, वाटर का, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो भी होगा, ये सब कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू ऑफ द बॉडी टू अदर। ठीक है, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, सेल के और भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट को हम बाहर निकाल देते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो उम्मीद है कि आपको ये लाइफ प्रोसेस का जो फुल कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना मतलब लाइफ संभव ही नहीं है। हमारे लाइफ का बेसिक ये प्रोसेस ही है, इसीलिए इसका चैप्टर का नाम ही पड़ चुका है लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, आप इसका नोट बना ले और स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए इससे रिलेटेड यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, अभी आप फिगर को देख लो। ठीक है, ये है आपका फिगर। देखिए यहाँ पे है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर है। फिर आपका ये रेस्पिरेशन का है, जिससे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं। ये देखिए लंग्स का है। ठीक है, लंग्स का।
उसके बाद ये है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारा जो ब्लड है और ब्लड में जो मटेरियल्स होते हैं, आपका जो मिनरल्स वगैरह हो गए, जितना भी खाने का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सब इसी के द्वारा सप्लाई होते हैं। ऑक्सीजन वगैरह भी इसी से सप्लाई होता है, हीमोग्लोबिन वगैरह सारा कुछ इसी में है। फिर आपका ये एक्सक्रिएशन का है, ठीक है, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में, ये इस सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन का टॉपिक स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, कैसे कैसे वर्क करता है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बुक से ये डायग्राम को आप अच्छे से नोट कर लोगे, अच्छे से इसका फिगर को स्केच बना लोगे। कभी कभी ये पूछ देता है, ठीक है, कभी ये पूछ देगा आपको, ठीक है, ये सभी पूछ ही देता है, ठीक है, और कभी ये आपका आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा। तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए, ठीक है, डायग्राम का जो स्केच होता है वो बनाने आना चाहिए, सारा का नाम अच्छे से देना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, अपने स्टडी को अच्छे से करें, बाय बाय।